यूट्यूब चैनल योगा विद मधु में हमारे चैनल की टैगलाइन है पहला सुख निरोगी काया। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। दर्शकों, हमारे शरीर में 72 करोड़ 72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ये सभी नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। अभी मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे बताती हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार होता है, इवन जो दांतों में पायरिया होता है वो भी ठीक हो जाता है। दमा, सर्दी, जुकाम, इन सब में बहुत राहत मिलती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। अस्थमा के रोगियों के लिए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण साबित होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बंद नाक खुल जाते हैं। इवन हमें जब जुकाम होता है तो कुछ सिम्टम्स हमें पहले ही दिखते हैं, जैसे गले में खराश होना, हल्का हेडेक होना। अगर उसी टाइम पर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो हमें जुकाम नहीं होगा। एलर्जी से होने वाले स्ट्रेस कम होते हैं। चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशंस, डार्क सर्कल्स, दाग धब्बे, कील मुहासे आ जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है, चेहरा चमकदार हो जाता है, हमारा ऑरा बढ़ता है, यानी कि हमारे आभा मंडल का विस्तार होता है। बीपी हाई, जिन लोगों का बीपी हाई है उनको तो कम अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम आधा घंटा करना चाहिए। हमारे जो गर्दन से ऊपर के फेस में जो आँख, कान, नाक, इनमें अगर किसी भी तरह का कोई भी विकार है, अगर हम कंटिन्यूअसली अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करेंगे तो बेहद फायदा होता है। अब आपको बताती हूँ इस प्राणायाम को कैसे करेंगे। हम बिल्कुल समतल स्थान पर बैठेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं। इस प्राणायाम को कोई भी बीमारी वाले पेशेंट कर सकते हैं, सिर्फ बीपी लो वाले इसको नहीं करेंगे। इस केवल एकमात्र प्राणायाम ऐसा है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। हम इस तरह से पद्मासन में बैठ जाएंगे। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन में भी नहीं बैठ सकते तो आप क्रॉस लेग पोजीशन यानी कि पालती मारकर बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें हमारे कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और 2 लंबी गहरी सांसें लेंगे। सबसे पहले हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, क्योंकि राइट नोस्ट्रल जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट नोस्ट्रल जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। सन की जो तासीर है वो गर्म है और मून की तासीर ठंडी है, इसलिए लेफ्ट नोस्ट्रल से हम एयर को इनहेल करेंगे, अंदर जाएंगे और राइट नोस्ट्रल से हम एक्सहेल करेंगे। इस तरह से हम इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखिए, कम से कम 5 सेकंड तक हम ब्रेथ इनहेल करेंगे, धीरे धीरे इनहेल करेंगे और धीरे धीरे ही एक्सहेल करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति को हम फास्ट कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम को हमेशा धीरे धीरे करना है, जितना हो सके धीरे धीरे लंबे गहरे सांस लेते हुए। एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं अनुलोम विलोम करते समय, क्या करते हैं, इनहेल करते समय सांस को सिर्फ गर्दन तक ले जाते हैं। जी नहीं, हमें ये नहीं करना है। हम इनहेल करेंगे, हम एयर को बिल्कुल अपने लंग्स तक ले जाएंगे, लंग्स को टच करते हुए हमारी एयर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आएगी, उसको हम राइट नोस्ट्रल से बाहर करेंगे। अभी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बिल्कुल सरल और सीधे तरीके से ब्रीफली समझाऊंगी। सबसे पहले हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। इस तरह से हम वायु मुद्रा में बैठे हैं, इस हाथ को वायु मुद्रा में ही हम उठा लेंगे। थंब को हम राइट नोस्ट्रल पर रखते हुए जो मिडिल फिंगर है इसको हम लेफ्ट नोस्ट्रल पर रखेंगे। ध्यान से देखिए, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। हो सके तो आप अपनी आंखें बंद कर कीजिए। इस तरह से 5 सेकंड के अंदर सांस लेंगे, 5 सेकंड के अंदर ही हम सांस छोड़ेंगे। हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे।
किसी भी प्राणायाम को करने के बाद आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। और एक चीज़ और, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ध्यान में जो एकाग्रता होती है वो बहुत बढ़ती है। मेडिटेशन आपको करना इतना इजी हो जाता है। बाद में प्राणायाम खत्म करने के बाद हम अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, फेस पर रखेंगे और गले को गर्माहट देंगे। इस तरह से हम अपने प्राणायाम को एंड करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।